बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो केसेस जिनकी अपडेट्स आपको देनी है, और एक केस जो है वो समन अब्बास के हवाले से है। इटली में पाकिस्तानी ये लड़की इटली में ये किस तरह से गायब हो गई है, ये कहाँ है, इसके वालिदैन का किरदार, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। सो इटली में इस पाकिस्तानी लड़की के हवाले से ये साकिब नामी एक लड़के से शादी करना चाहती थी। उस लड़के ने अदालत में आकर अब क्या कुछ इंकशाफात किए हैं ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। और उसके बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस में, जहां मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का एक वीडियो केस है जिस पर एक लड़के ने उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी कि उसके साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखने की कोशिश की गई और किस तरह का ताल्लुक़ रखा गया। उस केस में दो बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। ये दोनों चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस की तरफ आ जाती हूँ। इसमें आपको याद होगा कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की एक ये वायरल वीडियो थी और इस पर एक कंप्लेन की गई थी, और इस कंप्लेन में कहा गया था कि किस तरह से अजीज़ुर रहमान ने एक लड़के का इस्तेहसाल किया, उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने कुरान पाक पर कसम भी खाई, और उसके बाद मुफ्ती अजीज़ुर रहमान गायब हो गया मंजर आम से। उसके बाद अजीज़ुर रहमान को ढूंढने के लिए छापे मारे गए, वो और उसके बेटे गायब थे। उस लड़के को मुसलसल धमकियाँ दी जाती रही थी, लेकिन उसके बाद उसके बेटे और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जो है वो गिरफ़्तार हुआ। उसके बाद बेटों को तो ज़मानत मिल गई, लेकिन अजीज़ुर रहमान जो है बदस्तूर अदालत में पेश होता रहा और जेल में इसको रखा गया। अब अजीज़ुर रहमान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स है वो क्या है, आपको याद होगा कि जब पहली बार वो अदालत में पेश हुआ था तब तो वो खामोश रहा, अदालत ने जब उससे पूछा, लेकिन दूसरी बार जब वो पेश हुआ तो जो बयान उसने पुलिस के सामने दिया था कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, वहाँ पर वो इससे बदल गया। और उसके बाद इसने जो है वो यही प्ली ली है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया है। एनीवेज़, अब जो फॉरेंसिक हुआ उस वीडियो में भी ये बात आई। सबसे पहले तो डीएनए कहा जा रहा था, लेकिन चूंकि इतना लंबा स्पैन हो चुका था उस वीडियो के और अदालत में इस बात के जाने के दरमियान, बहुत लंबा टाइम आ चुका था, इसलिए डीएनए का रिजल्ट तो वैसे भी मैच नहीं होना था। लेकिन उस पर भी बड़ा शोर हुआ कि देखिए जी डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन डीएनए तो मैच होना ही नहीं था। अलबत्ता फॉरेंसिक जब वीडियो का हुआ था तो उस फॉरेंसिक में ये चीज़ आई थी कि हाँ ये शख्स ही है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये अजीज़ुर रहमान ही है। यहाँ से ये बात इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद ये केस चला। अब जो है इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। दो दरखास्तें जो हैं वो दी गई हैं इसकी तरफ से। एक दरखास्त तो ये दी गई है कि वीडियो का दोबारा से फॉरेंसिक कराया जाए। यहाँ पर ये कहा गया है कि पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी और FIA से कि इस वीडियो का दोबारा फॉरेंसिक कराया जाए। तफ्तीशी ने हक़ाइक़ छुपाए हैं, ये भी कहा गया मुलज़िम की तरफ से, और ये भी कहा कि जिस्मानी तशद्दुद किया गया है बयान दिलवाने के लिए। आपको याद होगा कि जब पहली और दूसरी समात थी उसमें बाकायदा फ़िज़िकल चेकअप भी हुआ था अजीज़ुर रहमान का, ये कंफर्म करने के लिए कि किसी तरह का भी इसको फ़िज़िकली अब्यूज़ नहीं किया गया या इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, और कुछ इस तरह का नहीं पाया गया था। लेकिन अब इसने ये प्ली ली है कि जिस्मानी तशद्दुद किया गया है मेरे पर, तफ्तीशी ने हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की है और ये केस बनाया गया है। स्पेशली ये वीडियो जो है ये एडिट की गई है और फॉरेंसिक कराने का अदालत हुक्म दे। इस पर अदालत ने 10 अगस्त को वकला को तलब कर लिया है। अब जुडिशल रिमांड पर भी है ये 10 अगस्त तक, और 10 अगस्त को ही वकला को इस चीज़ को सुनने के लिए भी तलब कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो इस केस में बहुत अहम है वो है ज़मानत की दरख्वास्त। अब ज़मानत आपको मालूम है कि इसके बेटों को जो सहूलतकार था उसको भी मिल गई थी ज़मानत, लेकिन इससे अजीज़ुर रहमान को ज़मानत नहीं मिली थी। तो अब इसने यहाँ पर ये प्ली ली है कि कुछ भी रिकवर मुझसे नहीं हुआ, ना ही अभी तक कुछ साबित हुआ है, इसलिए जेल में रखना ज़्यादती है और कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ये राइट बनता है कि ज़मानत दी जाए। क्योंकि ये एक राइट एक मुलज़िम या मुजरिम का होता है। जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा ये अपने जो क्राइम स्टोरीज़ जब मैं कवर कर रही होती हूँ, तो जो मुलज़िम और मुजरिम जब तक कि उसके ऊपर कोई सबूत के साथ चीज़ वाज़े नहीं हो जाती, इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो जाता, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको जेल में रखा नहीं जा सकता। ऐसे में ज़मानत की फिर दरख्वास्त डाली जाती है, और यही दरख्वास्त जो है अब इसकी तरफ से डाली गई है। इसमें ये कहा गया कि वीडियो में मेरा किरदार, वीडियो एडिट की गई है, ये मैं नहीं हूँ, और जिन जिन को नामज़द किया गया उन सबको ज़मानत दी गई है। इब्तदाई चालान का बार बार हुक्म दिया जाता है, अभी तक पेश नहीं किया जा रहा। तो ये सब कुछ जो है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस में ये कहा गया है ज़मानत की दरख्वास्त के लिए। तो दो दरख्वास्तें होगी इसमें, एक तो फॉरेंसिक के हवाले से दरख्वास्त और दूसरी ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त। और अब देखते हैं कि 10 अगस्त को इस केस में क्या होता है।
अब आ जाते हैं ज़रा समन अब्बास केस की तरफ। ये केस जो है एक बड़ा ही पुरस्कार केस बन चुका है, जिसमें समन अब्बास नामी लड़की जो है ये इटली में अपने घर से 30 अप्रैल को गायब हो जाती है। ये लड़की, इसके बारे में मुख्तसरन सा बताऊंगी कि इसके पेरेंट्स जो है पाकिस्तान से इटली शिफ्ट हुए और ये लड़की भी उनके साथ। उसके बाद 18 साल की उम्र होने से पहले इस लड़की ने अपने घर वालों के दबाव की वजह से सोशल सर्विसेज वालों से पनाह भी ली, फिर उनके पास चली गई, फिर वालदा के बुलाने पर, उनके यकीन दहानी कराने पर वापस भी आई। उसके बाद ये लड़की अपना घर छोड़ के 10 रोज़ के लिए चली जाती है। उसके बाद 10 रोज़ के बाद ये वापस आती है। असल में इसके वालिदैन जो है इसको पाकिस्तान लेकर जाना चाहते हैं। एक दफ़ा पहले इसको पाकिस्तान लेकर गए थे और इसकी वहाँ मंगनी कर दी थी, फिर इसको दोबारा ले जाना चाहते थे और इसको डर था कि मेरी वहाँ पर शादी कर दी जाएगी जो इससे 10 साल उम्र में बड़ा लड़का है और उसके बाद मुझे वापस नहीं आने दिया जाएगा। इस बात पर वो अपने घर वालों से बिदक भी गई और उसके बाद वो घर से भाग भी गई। यहाँ पर इसकी साकिब नामी लड़के से सोशल मीडिया पर एक दोस्ती होती है और ये उसी के पास जाती है और ये दोनों शादी का इरादा करते हैं। वहाँ पर साकिब जो है और इसके पास, दोनों के पास कागजात नहीं होते और शादी के लिए कागजात चाहिए होते हैं और ये साकिब को बताकर वापस अपने वालिदैन के घर जाती है कि मैं कागजात लेकर आऊँगी। इसी दौरान में साकिब ने अदालत में ये भी बात बताई कि मैं कोशिश करता रहा और ये भी कोशिश करती रही कि इसकी वालदा को हम मनाएं हमारी शादी के लिए, लेकिन इसकी वालदा किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं थी। साकिब ने भी ये भी कहा कि मैंने इसकी वालदा को फ़ोन भी किया लेकिन वो किसी हाल मानने को तैयार नहीं थी। अब क्या होता है कि जो ये लड़की है समन, ये जब अपने घर जाती है तो इसको वहाँ घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। ये साकिब से किसी न किसी तरह अपनी वालदा के फ़ोन के ज़रिए रब्ता करती रहती है और इसको एक दफ़ा ये भी बताती है कि मैंने अपने वालिदैन को ये कहते सुना है कि इसको मार दो। उसने साकिब को ये भी बताया था, ये सब बातें साकिब ने अदालत में बताई हैं कि उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरे वालिद जो हैं इटली में भी और पाकिस्तान में भी कत्ल कर चुके हैं और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उसने इसको ये भी कहा कि अगर कुछ दिन मैं तुमसे रब्ता ना करूं तो तुम मेरा पता करना और पुलिस को इत्तला करना। जब 30 तारीख के बाद इसका कुछ दिन उससे रब्ता नहीं हुआ तो इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ की हरकत में आ जाती है और उसके बाद बहुत तलाश शुरू होती है। एक लंबा प्रोसीजर जो मैं बताती रही हूँ सब चलता है। सीसीटीवी कैमरा में 30 को आखिरी बार इस लड़की को देखा जाता है अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हुए, फिर ये वापस नहीं आती है। इसको हर जगह तलाश किया जाता है लेकिन ये जब नहीं मिलती तो पुलिस जो है ये तलाश जो है इसे गिव अप कर देती है। लेकिन इसी असना में साकिब नामी लड़का जो है ये अदालत में पेश होता है कुछ 2 हफ्ते के एक डिस्टेंस के बाद। जब इससे पूछा जाता है इतनी देर से क्यों तुम पेश हुए, तो इसने ये बताया कि मैं बहुत बीमार हो गया था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मेरी ये सोच कि ये शायद अब नहीं रही दुनिया में, इसने मुझे बहुत टेंशन में कर दिया था जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में था। अब साकिब ने आकर ये तमाम बातें अदालत के सामने बताई, जिसके बाद अदालत ने इस केस को एक और एंगल से भी देखना शुरू किया। इसी केस में समन का एक कज़न जो है वो अंडर अरेस्ट है। इसका चाचा और एक ताया और एक और कज़न जो है वो भागे हुए हैं। इसके वालिदैन पर भी इल्ज़ाम है, ये भी नॉमिनेट हुए हुए हैं मुल्ज़िमान के लिए। इसके पेरेंट्स पाकिस्तान के लिए वापस आए और उसके बाद वापस नहीं गए। एक टीवी चैनल ने उनसे इंटरव्यू किया था जिसमें उसके वालिद ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, तमाम बातें क्लियर करूँगा, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं और वो पाकिस्तान में ही कहीं रुपोश है और कोई राबिता नहीं है तालवी हुकूमत का इनके साथ। अब यहाँ पर मामला ये होता है, साकिब ने अब जो ताज़ा अदालत में उसकी जो हेयरिंग हुई उसमें उसने ये बताया कि वो अदालत में रो पड़ा। रोते हुए उसने ये कहा कि मैं समन को जानता हूँ, समन मेरे से शादी करना चाहती थी। उसके बाद जब वो वापस गई उसके बाद से मेरा उससे अब कोई राबिता नहीं है 30 तारीख से। उसे ये भी कहा कि ना सिर्फ ये कि मुझे बुरा भला कहा गया इसकी फ़ैमिली की तरफ से, बल्कि इन्होंने मेरी फ़ैमिली को पाकिस्तान जाकर भी डराया धमकाया। इसने ये कहा कि दिसंबर में ये समन को पाकिस्तान लेके जाना चाहते थे, जब उनके साथ पाकिस्तान नहीं गई तो जनवरी में ये जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने मेरे वालिदैन को वहाँ पर डराया धमकाया और इसने इस्तदा की पाकिस्तानी हुकूमत से कि मेरे फैमिली को यहाँ पे भेजा जाए इटली में, क्योंकि वो वहाँ पर सेफ़ नहीं है। साकिब ने इस बात पर जब उससे सवाल किया गया कि समन के छोटे भाई ने ये बयान दिया है कि साकिब जो है वो मेरी बहन के साथ एब्यूज़िव था, तो इसने कहा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मेरी इसकी बहन के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और मैं ही तो हूँ जिसने आकर इसके बारे में तमाम मालूमात दी हैं। और वो फ़ोन जो है एक जो साकिब के पास था वो भी उसने पुलिस के हवाले किया और एक फ़ोन उसका जो सोशल सर्विसेज वालों के पास था वो भी पुलिस ने रिट्रीव किया है और अब इस फ़ोन से जो डाटा मिलेगा उससे भी मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल होंगी। ये थी समन अब्बास केस की अभी तक की अपडेट्स, जिनमें मामला अभी अदालत में है। साकिब होपफुल है कि वो ज़िंदा हो सकती है, वालिदैन का अभी तक कोई क्लू नहीं है। भाई जो है उसके साथ पुलिस राबिते में है, कज़न पुलिस कस्टडी में है लेकिन वो मान के नहीं देता है, ताया और उसका कज़न अभी तक रूपोश है। ये है अभी तक तमाम तर मामला समन अब्बास केस में। इसमें मज़ीद जो अपडेट्स होंगी मैं आपको इससे आगाह करती रहूँगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे मेहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।